अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे, खैरियत और आफियत से रखे, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आयत नंबर 279। आप में से जी अस्मत आप पढ़ें। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत नंबर यहाँ से पढ़ना है। फ़इल्लम जी जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन तफ़अलू फ़ज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही वइन तुबतुम। बाजी आगे का वइन तुबतुम फलकुम रऊसु अम्वालिकुम ला तज़लिमून वला तुज़लमून। जी। इतना ही। आवाज थोड़ा ब्रेक हो रही है। आ, अच्छा, आप ग्रामर टेबल कर रही हैं, थोड़ा थोड़ा बहुत समझ पा। मैं चेंज करती हूँ, पहले पोजीशन चेंज करती हूँ। बाजी आप क्लियर है? हाँ, अभी थोड़ा ठीक है। जी। जी तो मैं पूछ रही थी, ग्रामर टेबल्स आप कर रही हैं, फ़आला का टेबल आपने किया हुआ है। जी जी। अच्छा, तो मुझे आप इसमें डिफरेंस बताएं। तफ़अलू, अच्छा डिफरेंस बाद में रहने दें। तफ़अलू में क्या इसका रूट वर्ड है? फालू फा फाला फाला। जी, फा आइन लाम, फा आइन लाम इसका रूट वर्ड है। तो इसमें अटैच क्या जी, हुआ है? बाजी ता अटैच हुआ है। हाँ, ता का तर्जुमा आप क्या करेंगे? जी, इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर दिखाता है ये। और हाँ, आप सब जी। सब तफ़अलू, आलू जो है, आप सब को जी जी, ता का या तर्जुमा होगा तुम, तालु और हम यहाँ कह पे वाव सकते वाली होने की वजह से ये हैं। प्लूरल हो जी, जाएगा। आप सब जी, आप बाजी सब। जी, और आप सब करते हैं। जी, आप सब करते हैं या आप सब करेंगे, इम्परफेक्ट टेंस में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लम जी है। जी, लम का एक और मीनिंग है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे नहीं तुम हाँ, करोगे। ना या क्योंकि नहीं। जी, ना जी या नहीं, क्योंकि यहाँ रिबा की बात हो रही है। तो नहीं तुम करोगे मतलब क्या नहीं करोगे? नहीं तुम छोड़ोगे, रिबा को तुम नहीं छोड़ोगे। तो हमें छोड़ोगे। जी सेंटेंस के मुताबिक, उर्दू के कायदे के मुताबिक फिर उसको थोड़ा आपको तर्जुमा करना होगा। और जी यहाँ जी, पे तुब तुम में रूट वर्ड क्या है? बा ता और मीम। हम्म। तुब तु, जी, अटैच क्या हो रहा है जी, इसमें? ता ता। नहीं, यहाँ पे ना तुम अटैच हो रहा है। तुम तुम का मतलब होगा, जी जी, फिर ता बा। जी, ता तुम और जी, बा। मैं बताऊंगी। तुम का मतलब होता है जी, आप सब। जी, तुम का मतलब होता है आप सब। और यहाँ पे ता और बा सिर्फ दो लेटर्स नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि रूट वर्ड में कहीं पे एक वीक लेटर था। 3 वीक लेटर्स हैं, कौन से? जी जी, अलिफ, वाव और या। या जी। तो तुब में जो अलिफ है वाव साकिन और या अलिफ। जी जी, ये जी जी, हुरूफ हर्फ इल्लत 3 वीक लेटर्स माने जाते हैं ना जी। जी
तो इसमें जी तुब जो है, इसमें ता एंड अलिफ और बा, ताबा से बना है ये, क्योंकि अलिफ वहां पर वीक लेटर था तो वह अलिफ जो है निकल गया है। ठीक है, ताबा यानी कि तौबा, तौबा से फिर तुब, तो तुब तुम। और इसमें भी देखिए, ये भी आप सब और प्लूरल है, ये भी आप सब एंड प्लूरल है, लेकिन ये माजी है तो इसलिए यहाँ पर एंड में अटैच हो रहा है। अ, तुम सब जी जी। करते हो, क्या करते हो यहाँ पे, तौबा, तुम सब ने, तुमने तौबा जी कर ली। ठीक है, तौबा ये कर माजी में चला गया, तुम सब ली। ने तौबा कर ली, और ये जी इम्परफेक्ट टेंस है, मुजारा है। कर तुम ली। सब करते हो या करोगे, और लम के साथ है इसलिए तुम सब नहीं करोगे। तो ये थोड़ा आप लोगों को इस तरह से जी ख्याल रखना है। और देखिए, तजलीमून और तुजलमून, इसमें क्या डिफरेंस है। बाजी कहाँ पे है? जी तजलीमून और जी तुजलमून। जी 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 जी। तज़लिमो, ज़लमो है इसमें रूट वर्ड। हम्म। ज़ो, लाम और मीम। जी। तो ज़लमून, जी जी मैं बताऊंगी इसका। तज़लमून, आप सब करोगे या आप सब करते हो। प्रेजेंट और फ्यूचर आएगा इसमें। और कौन ता सा, लगाने से तज, आएगा ये वाला ना, ता। तजलीमोन। जी जी। ज़लम होता है जुल्म। ता जी, लगाने से ये बन गया प्रेजेंट और फ्यूचर में, हम इसको बता सकते हैं ता लगाने से। और ये ताज़लमून, तो आप सब ये आएगा प्रेजेंट, ये ना सेकंड पर्सन प्लूरल के साथ आएगा। ताज़लिमून, आप सब हम्म। करो, करते जी, आप सब करते हो या आप सब करोगे, ता लगने से। हाँ, कर, जुल्म यहाँ पे जुल्म का भी मीनिंग आप यहीं पर दे देंगे, आप जुल्म करते हो या आप जुल्म करोगे। आप सब जुल्म करोगे। जी। जी, सेकेंड ला वन। मीनस नहीं। जी, जी सेकेंड वन का क्या जी तर्जुमा। बाजी। जी, इसमें तुजलमून, इसमें पेश क्यों लगा है ये मुझे नहीं पता है। बाकी सेम ही है, तजलमू इंग्लिश तुजलमून। ग्रामर, हाँ, इंग्लिश ग्रामर में पैसिव वॉइस पता है ना आपको। जी जी जी, जी, एक्टिव पैसिव। हाँ, जी तो ये एक्टिव वॉइस में आ रहा है। तस्लीमों, तुम जुल्म करते हो। जी। तुजलमून ये पैसिव वॉइस में आएगा, हाँ, यानी कि तुम पर जुल्म किया जाएगा। हम लेकिन नहीं। यहाँ पे ला है जी इसलिए जी। ये और इसका बेसिक एक अच्छा अच्छा। इमीडिएट आप आइडेंटिफिकेशन इसे कैसे करेंगे, इस पेश के साथ, हालत रफा में होगा जी या जी मरफू है जी, फर्स्ट लेटर पे यहाँ पे। जी जी ठीक है, जी। ये ये जी, तज मुनसब होगा, ये मुनसब में। तुज रहेगा। तजलिमून तुम जुल्म करते जी, हो, तुजलमून तुम पर जुल्म किया जाएगा। तो किया पैसिव वॉइस जाएगा। के लिए जी, आपको फर्स्ट लेटर पे पेश होने से आपको पेश आइडेंटिफाई होगा कि लगाना। वो पैसिव वॉइस। जी। ठीक है, अच्छा, जैसे ठीक ठीक। नसरा, जी नसरा का तर्जुमा बताएं आप। जी। मदद मदद, हाँ, मदद उसने, किया उसने गया। मदद की। नसर मीनस मदद किया गया। नहीं, जी, हाँ, शायद या आपने, मदद किया गया। नसरा पहले, नसरा उसने मदद की। अब उसी को पैसिव वॉइस हम बनाएंगे पेश लगाकर, यानी नुसीरा, नुस- नुसीरा, वो उसकी मदद नुसरा। की गई, वो तो मदद स्वाद पे किया जो गया। जबर थी वो जेर। जी, जेर में हो, नसरा वो जेर में नुसीरा, तब्दील हो नुसीरा। जाएगा। जी, जी नसरा का जी नुसीरा। जी जी। जी, पहले हुआ है थोड़ा थोड़ा जो। अच्छा ना, बाजी, नसरा होता है मदद किया, हाँ, उसने मदद नुसरा होता है मदद की। की जी, गई। मदद की गई। हाँ, जी जैसे कि मिसाल के तौर पर आ, नसरा हामिदुन, यानी कि हामिद जी। ने मदद हाँ की। जी, नसरा, नसरा, जबर के हामिद साथ ने है, मदद की। नसरा हामिदुन यानी हामिद ने मदद की। की। अभी उसी का जी, मैं लगाऊं नुसीरा, नुसीरा लगाऊंगी तो नुसरा हामिदुन भी हामिदन हो जाएगा।
क्योंकि जी नुसीरा जी हामिदन, अब हामिद ने मदद नहीं की बल्कि किसी और ने हामिद की मदद की। नुसीरा हामिदन, हामिद की मदद की गई। की गई। जी, नुसरा यहाँ पे हामिदन, पैसिव वॉइस हामिद हो की जाए। मदद की गई। जी जी, चले इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर असमा, थोड़ा डिस्कशन करने के लिए ग्रामर में, इससे थोड़ा लोगों को चीजें वाज़ेह होती है ना। रोहिन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोहिन, अपना क्लास के बाद में मुझे थोड़ा एक मैसेज कर दें, मैं आपका सर्च नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने आपका नाम सेव नहीं किया था ना। जी 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 बाजी, तो जरूर थोड़ा मैं इंशाल्लाह। आपको पर्सनल कुछ मैसेज करना चाह रही हूँ, ठीक है। जी बाजी इंशाल्लाह। जी। जज़ाकल्लाहु खैरन। अच्छा, ये आयत हो गई थी ना, तर्जुमा करना था। इंशाल्लाह जी करेंगे। इन लम, फिर अगर नहीं तुम करोगे, इससे पहले रिबा की बात हो रही थी आयतों में कि अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि तुम अगर ईमान वाले हो और अल्लाह से डरो, यानी कि कंडीशंस क्या हैं, अगर तुम ईमान वाले हो तो डरो अल्लाह से और छोड़ दो जो बाकी रह गया है रिबा से। इन कुंतुम मोमिनिन, शुरू में भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर खिताब किया गया, फिर आखिर में भी कहा जा रहा है अगर से तुम मोमिन हो, सच्चे मोमिन हो, वाकई मोमिन हो, तो तुम क्या करोगे, रिबा को छोड़ दोगे। और अगर नहीं छोड़ोगे, अब यहाँ पे अगली वार्निंग क्या आ रही, फज़नू, खबरदार हो जाओ, इज़न से है, जैसे अजान। उजुन, उजुन का भी मतलब होता है कान। यानी कि कान लगा कर सुनना। एक हो है ना, हमने टेबल किया हुआ है, समिया उसने सुना, उसमें इसमें, इसमें यानी सुनो, वो भी सुनना ही है, लेकिन वो क्या है, एक आम सा सुनना कि ठीक है, जैसे आप लोग अभी क्लास में बैठे सुन रहे हैं। अ, ये आम सा सुनना है, समिया में आएगा। अजर, फजनो, उजनो, यानी कि अब यहाँ पे क्या आ जाएगा कि आपको गौर से सुनने के लिए कहा जा रहा है, जैसे योर अटेंशन प्लीज। तो अब क्या हो जाएगा, आपका सुनना थोड़ा कान लगाकर सुनना होगा। तो तो जिस चीज को आपको कान लगाकर सुनने के लिए कहा जा रहा है, उसका उसके लिए जो है ये वर्ड इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, फज़नू, और से सुनो, खबरदार हो जाओ, अलर्ट होकर सुनो, अटेंशन से सुनो, बिहरबिन मिनल्लाहि व रसूलिही। हर्ब यानी जंग, हर्ब जंग, मिनल्लाहि व रसूलिही, ये पूरा एक फ्रेज है, कहाँ से, अल्लाह और उसके रसूल से। यानी कि अगर से तुम रिबा नहीं छोड़ोगे, रिबा लेना नहीं छोड़ोगे, सूद लेना नहीं छोड़ोगे, तो फिर तुम क्या करोगे, अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए खबरदार हो जाओ, यानी कि ऐलान जंग अल्लाह और उसके रसूल से। तो बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी एक हिलाकत और खतरे की तरफ इशारा किया गया है कि जो सूद लेंगे, अब सोचेंगे एक आम सी दुनिया में आम से लोगों के बीच जब जंग होती है तो कितना बड़ा खसारा और कितनी बड़ी हिलाकत तबाही हो रही होती है। तो फिर वो मोमिन जो ईमान वाला है लेकिन अगर से फिर भी रिबा में मसरूफ है, तो फिर उसके लिए किस किस तरह की हिलाकतें, बर्बादियां दुनिया में भी और आखिरत में भी हो सकती हैं। और एक मोमिन का असल मकसद जिंदगी ही ये होती है कि वो अल्लाह की रजा हासिल करे, और उसका दिल हमेशा ये चाह रहा होता है कि अल्लाह उसे हर वक्त हर लम्हा उसे राजी रहे, वो अल्लाह ताला का मुकर्रब बंदा बन जाए, वो महबूब बंदा बन जाए, है ना। अदरवाइज हमारी जिंदगी में मकसद ही क्या है, इंसानों के साथ, जिन इंसानों के साथ हम रहते हैं, जिन रिश्तों के बीच हम रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि वो रिश्ते कब छूट जाएंगे, और कोई भी एक रिश्ता ऐसा नहीं जो परमानेंट है। अब देखिए, बच्चा बड़ा होने तक वालिदैन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर एक उम्र के बाद में फिर उसे टीनेजर्स, उसके फ्रेंड्स जो हैं इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फिर शादियां होती हैं तो वहाँ के वो रिश्ते इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर उसमें भी जब बच्चे छोटे होते हैं तो माओं के लिए बच्चे, बच्चों के लिए माएँ बहुत ज्यादा, एक दूसरों का वो रिश्ता जो है बहुत इंपॉर्टेंट मालूम होता है। शौहर के लिए बीवी, बीवी के लिए शौहर। फिर हर रिश्ते की अहमियत कहीं ना कहीं जाकर खत्म हो जाती है। अगर कुछ नहीं तो मौत एक ऐसी चीज है जो रिश्तों को दूर कर देती है, यानी कि जिस इंसान को हम समझ रहे होते हैं कि हम इसके बगैर जिंदा नहीं रहेंगे, वहां पे भी अल्लाह ताला बता देता है कि तुम इसके बगैर भी जिंदा रह सकते हो। जिस इंसान के बगैर हम जी नहीं सकते, सोच रहे होते हैं, लेकिन
कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि अल्लाह ताला उसके लिए मौत का फैसला कर देता है और वो हमारी जिंदगियों से रुखसत हो जाता है। फिर हमें महसूस होता है कि हम तो उसके बगैर वाकई में एक आम सी जिंदगी गुजार रहे हैं। हाँ, कुछ दिन का हम एक मायूस होते हैं, गम मनाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जिंदगी नॉर्मल सी मालूम होती है। लेकिन सिर्फ वाहिद एक ऐसा रिश्ता है अल्लाह ताला और बंदे का, जो उसके पैदा होने से पहले से है और सारी उम्र रहेगा, मरने के बाद भी रहेगा, फिर लौटकर भी अल्लाह ताला के पास ही जाना है। तो हमारा सारा फोकस जो है, हमारी सारी दौड़, हमारी सारी स्ट्रगल, हमारी सारी जद्दोजहद जो है अल्लाह के तरफ, अल्लाह से करीब रहने में, अल्लाह को राजी रखने में, अल्लाह की इताअत करने में, अल्लाह से मोहब्बत करने में, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने में ही लगी रहनी चाहिए। अदरवाइज ये सारी बाकी की सारी भी चीजें जो है फानी है। यहाँ तक कि हम जिस इंसान को समझते हैं कि वो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो भी जो है अगर हमारा गम कुछ किसी ऐसी हम इम्तिहान में हो जाएंगे, हम बार बार उसे अपना गम सुना रहे हैं, अपनी तकलीफ सुना रहे हैं, तो वो भी हमसे जो है एक तरह से क्या कहते हैं उसे एक गोया कि अब हमसे वो मोहब्बत नहीं रहेगी उतनी। यानी कि इंसानों के रिश्ते कब अच्छे चलते हैं, जब आपसे मैं, मुझसे आप खुश है। जब तक आप और अल्लाह ताला ने ये रिश्तों को ऐसे बनाया ना कि इंटरडिपेंडेंस, जब तक एक इंसान को दूसरे इंसान की जरूरत ना हो, वो रिश्ता इतना मजबूत भी नहीं होता। तो जब तक सामने वाला इंसान मेरी जरूरतें पूरी कर रहा है, मेरी उम्मीदों पर पूरा उतर रहा है, तो वो रिश्ता बहुत अच्छा है। फिर किसी एक दिन वो मेरी उम्मीद पर पूरे नहीं उतरा या उसने मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की, तो उसी वक्त हमारे रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। तो यूं एक मतलब भी बस एक जरूरत का एक रिश्ता में हम दुनिया में हैं, लेकिन असल जो है हमारा रिश्ता है ना, कि जैसे हम कहते हैं ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बस हमारी जिंदगी का पूरा निचोड़ उसी एक आयत में मिल जाएगा आपको। आयत भी नहीं है, बस वो एक फ्रेज है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या है कि हम अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ लौट कर जाना है। तो जब तक दुनिया में है तब भी हम अल्लाह ही के हैं, और फिर जब मौत आ जाएगी तब भी हमें अल्लाह ताला की तरफ ही लौट कर जाना है। तो उससे हटकर हम अपनी दुनिया बनाने की कोशिश ना करें, अल्लाह को नाराज करके कुछ हासिल करने की कोशिश ना करें, अल्लाह ताला की नाफरमानी करके अपनी जिंदगियों में कोई कामयाबी हासिल करने की कोशिश ना करें। क्योंकि अल्लाह ताला के रजा के बगैर हमारी हर कामयाबी, हर अचीवमेंट है, हमारी हर खुशी भी बेमाने है। और हमें फिर लौट कर भी अल्लाह ताला के पास ही जाना है। तो जितना कुछ अल्लाह ताला की नाफरमानी करके हमने कमाया होगा वो तो पीछे रह जाएगा, लेकिन आमाल नामा साथ लेकर जाएंगे, फिर वहां खड़े होकर जवाब देंगे कि अल्लाह ताला तेरी नाफरमानी कर करके हमने इतनी दौलत कमाई, और फिर वो दौलत कहाँ है, पीछे दुनिया में ही रह गई। अभी मुझे जन्नत जाने के लिए एक नेकी की भी कमी पड़ रही होगी तो वो दौलत मेरे किसी काम नहीं आएगी। हमारी मेहनतों का असल फल तो यही है ना कि हमारी मकसदें पूरी हों, हमारे कामयाबी और कामयाबी हासिल हो। और कामयाबी क्या है एक मोमिन के लिए, कि आखिरत के दिन जहन्नुम की आग से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। थोड़े से वक्फे के लिए भी असल यानी कि जहन्नुम की आग ना लगे। कुरान में ही आयत आती है, इवन हदीसों में भी मफहूम यही आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं कि मोमिन की जो बड़ी कामयाबी यही है कि वो आग से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। क्योंकि जब अमाल नामा तोला जाएगा तो कभी ये भी हो जाता है कि किसी के हक में ये भी फैसला हो जाता है कि वो शॉर्ट टाइम के लिए जाए, छोटी सी सजा पाकर आए, तो तब भी जो है उसके लिए वो नुकसानदायक ही है। क्योंकि जो जहन्नुम की जो सबसे लीस्ट पनिशमेंट है वो क्या है, ये हदीस का मफहूम मिलता है कि उसके पैरों में लोहे के शूज पहना दिए जाएंगे, जिसकी गर्मी से उसका जो ब्रेन है, जो उसका दिमाग है, वो खौल रहा होगा। तो ये सबसे लीस्ट पनिशमेंट होगी, और वो भी अल्लाह आलम के किस गुनाह पर कितनी देर की सजा। और यहाँ के जो पीरियड ऑफ टाइम है ये बिल्कुल ही टोटली अलग है, और वहां का जो टाइम पीरियड है वो टोटली अलग है। और यहाँ तक ये कहा जाता है ना कि दोजख में जब डाला जाएगा तो इंसान की जसामत बहुत बड़ी बना दी जाएगी, उसकी स्किन बहुत ज्यादा जो थिकनेस है, बहुत ज्यादा थिकनेस होगी उसकी, कि उसका सारा एक मेजरमेंट वगैरह सब बताया गया है हदीस में। मुझे अब एग्जैक्टली वर्ड्स याद नहीं है, लेकिन मतलब कहने का क्या है कि बहुत आराम से जलेगा,
इंसान को, जिसको भी अल्लाह ताला जहन्नुम में डालेगा, उसको जब आग जलाएगी तो ये नहीं जैसे दुनिया की आग के जैसा भी, ना तो उसका टेम्परेचर इतना यानी कि दुनिया की आग को कंपेयर करेंगे तो वहां की वो जो तपिश है बहुत हाई रहेगी। और यहाँ तो इंसान के जिस्म की जो स्किन ऊपर की खाल जलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, यूं जलेगा यूं खत्म हो जाएगा। लेकिन जहन्नुम में क्या है, इतनी उसकी जिस्म की जो स्किन की थिकनेस ज्यादा कर दी जाएगी और जिस्म का साइज भी इतना बड़ा कर दिया जाएगा कि वो बहुत देर तक जलेगा। और उसके बाद में वो खत्म हो जाएगा तो दोबारा नई जुलूद, कुरान में ही आयतें आती हैं कि क्योंकि उसकी जो सेंसर्स हैं स्किन में ही रहेंगी, क्योंकि स्किन ही फील करेगी वो जो गर्माहट है। तो वो एक बार स्किन जलकर खत्म हो जाएगी तो दोबारा नई स्किन वहां पर दे देंगे कि फिर दोबारा से जले। तो इंसान को उस आग से डरना चाहिए। वो तो फिर भी लीस्ट कहा जा रहा है ना, कि सोचें कि किसी का दिमाग खोल रहा है, यानी कि पक रहा है, जैसे बर्तन में बर्तन में पानी पक रहा हो या कोई चीज पक रही हो उसमें, इस तरीके से उसका दिमाग खोल रहा होगा उस गर्मी से। तो अल्लाह ताला हम सबको बल्कि तमाम मोमिनों को इस जहन्नुम की आग से बचा कर रखें। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए और बगैर हिसाब के अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में दाखिल फरमाए। आमीन। तो इस तरह से हमें जो है अल्लाह ताला जिन चीज़ों को हमें बताया है कि किसका अजाब किस तरह का होगा, उसका हमें एहसास रखना है, हमें डरना है, हमें खौफ से जिंदगी गुजारनी है। और अल्लाह ताला जहाँ पे बता रहे हैं कि इन चीज़ों से बाज आ जाओ, तो हमें बचने की पूरी पूरी अपनी इस्तिताअत पर कोशिश करनी चाहिए। और व इन तुम यानी कि अब तुम्हें जो बता दिया गया कि रिबा को छोड़ दो, अब तुम तौबा करते हो। और तौबा का भी सही सही मफहूम हमें समझ आना चाहिए। एक होता है बख्शिश मांगना, यानी कि गुनाह हो गया हम बख्शिश मांग रहे हैं। एक है तौबा, ताबा से, यानी कि अब जो है आपको टोटली यू टर्न लेना है उस गुनाह से, उस गुनाह को नहीं करना है। आपके दिल में नीयत क्या होनी चाहिए कि अब मैं उस गुनाह को नहीं करूंगी, यानी कि अब इसके बाद मैं रिबा नहीं लूंगी। तो तुम और अगर तुम तौबा करोगे, यानी कि उस वक्त के खास लोगों के लिए है, इन जनरल सभी के लिए है। अगर कोई इस तरह की बिजनेस में है कि वो लोगों को कर्ज दे रहा है रिबा पर और रिबा ले रहा है, कल तक उसको इल्म नहीं था लेकिन अब उस तक ये बात पहुंच गई है, तो अब क्या उसके जिम्मे है कि वो तौबा कर ले। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था, मैं अब तक रिबा ले रहा था, अब मुझे मालूम हुआ कि रिबा लेना हराम है, मैं नहीं लूंगा। तो अब क्या है, ये तौबा है। तो अब इसके लिए क्या है, फलकुम रुऊस अमवालिकुम, तो तुम्हारे लिए, लकुम तुम्हारे लिए, रुऊस जो है असल जर, यानी कि जितना तुमने कर्ज दिया है, अब तुमने 10,000 कर्ज दिया था और फिर उस पर आपने मंथली 2% का कुछ इंटरेस्ट भी ले रहे थे। तो अब वो जितना भी इंटरेस्ट बना इतने महीनों का, 10 मंथ्स का शायद कुछ एक अमाउंट बन गया है, या एवरी मंथ आप ले रहे हैं, जो भी है वो रिबा आपको छोड़ना है। और जो आपने असल दिया था 10,000 जो आपने दी थी, वही 10,000 आपको वापस लेना है। या अभी 10,000 देने के बाद लास्ट 6 मंथ से आपने रिबा के तौर पर ही अगर जो 6,000 आपके हासिल हो गए हैं, तो अभी आपको क्या करना है, 10,000 में से 6,000 माइनस करके सिर्फ 4,000 ही आपको अपना असल जो है लेना है। तो तौबा का मतलब क्या है कि पहले जो मैंने रिबा लिया वो ठीक है, अब इसके बाद में मैं रिबा नहीं लूंगा, नहीं, बल्कि हाँ ये होता है ना कि टोटली वो कर्ज क्लियर हो गया, वो उसने रिबा भी दे दिया और असल भी दे दिया, अब वो चला गया तो ठीक है। लेकिन वो जो अभी भी आपके अकाउंट चल रहा है, रिबा का भी बाकी है, अभी उसको कर्ज देना है। तो अब इस तरह के लोगों के लिए आपका कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, अब तक जितना आपने रिबा के तौर पर भी लिया है उसको भी असल में से माइनस करके जो है अब बाकी की रकम आपको लेना है। रूसो अमवालिकुम, तुम्हारे असल जर जो है तुम ले लो। ला तस्लीमून, ना तुम जुल्म करो, यानी कि जो रिबा लेता है वो लोगों पर जुल्म कर रहा है। तो यही बताया जा रहा है, ना तुम जुल्म करो, ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। तुम पर कहाँ जुल्म किया, कहाँ पर जुल्म होगा, ये आखिरत में। और दुनिया में भी अल्लाह ताला की तरफ से कई सारी पनिशमेंट्स आती हैं। इसमें सूरह सजदा में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक आयत आती है कि फलनुज़िक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना, यानी कि तुम्हें हम छोटी छोटी पनिशमेंट्स हम देते हैं ताकि तुम लौट आओ। अल्लाह ताला जहां तहां हमें अ, अ, हमारी छोटी बड़ी गुनाहों पर
हमें पकड़ता है, गिरफ्त करता है, इसलिए कि हम रुक जाएं, हम उन गुनाहों से तौबा कर लें, हम नेकी की तरफ आ जाएं। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, ला तस्लिमूना वला तुस्लमून, ना तुम जुल्म करो ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। जी, अगली आयत आप में से पढ़ें। जी नूरजहां फजल आप पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व इन काना ज़ू उरसतिन फनज़ीरतुन इला मैसरतिन व इन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। जी ट्रांसलेट करूँ? रहने दे, मैं तर्जुमा कर देती हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। और जहाँ जी कहीं ये तो आए ना, पॉसिबल हो तो तो उसको रुका दे, मैं सरतिन का मैं सराह कर ले, ठीक है। मैसरा जी जी जी, व इन काना, और अगर है, काना है या हो, जू उसरतिन, ये जू का मतलब होता है वाला, जैसे जुल जलाल वल इकराम, जला जलाल व इकराम वाला, या जुल इल्म इल्म वाले, तो ये जू होता है वाला। उसरा का मतलब होता है तंग दस्त, ठीक है। ये उर्दू में एक वर्ड आ रहा है, जू उसरतिन तंग दस्त, या जो इंसान तंगी में है, यानी कि जो मिस्कीन है या तंग दस्त है, इस तरह के इंसान को फनजीरतुन, नजीरतुन मोहल्लत दो, नजीरतुन या मोहल्लत है, इला तक मैसरा। देखिए उसरा है, आइन से कहने में भी मुश्किल हो रही होगी, उसरा यानी कि मुश्किल या तंगदस्त, यसरा यानी कि आसानी या कुशादगी। तो ये जैसे अलम नशरह में हम पढ़ते हैं, इन्ना माल उसरी युसरा। जी अस्मत, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा। जी, उसरा एंड यसरा, उसरा यानी कि वहां पे जो इन्ना माल उसरी युसरा है, दुश्वारी में आसानी है, यानी कि हमें लग रहा होता है कि बहुत जिंदगी तंग दस्ती से चल रही है, बहुत सारे मुश्किलात हैं, या कोई रिश्ता है वो बहुत ही, यानी कि इस वक्त हालात बहुत मुश्किल के चल रहे हैं, हमें लग रहा होता है, लेकिन अल्लाह ताला उस मुश्किल में भी साथ में ही एक आसानी रखा होता है। अगर वो आसानी ना हो तो इंसान उस इम्तिहान से, उस फितने से, उस मुश्किल दौर से गुजरना उसके लिए बहुत मुश्किल, वाकई में बहुत मुश्किल हो जाती। यानी कि उस वक्त भी बैठकर अगर से इंसान सही से अपना हालात का जायजा ले तो उसे पता चलेगा कि अल्लाह ताला उन हालात में भी बहुत सारी आसानियां करके रखी है, और अल्लाह ताला ने आसान किया है कि वो इस इम्तिहान से गुजर जाए। तो ऐसे ही यहाँ पे उसरा यसरा, जो क्योंकि यहाँ पे पैसों की बात हो रही है, खर्च की बात हो रही है, कि जिसको तुमने अभी जो यहाँ पे बताया गया कि रिबा जिसको तुमने दिया है उसको छोड़ दो और सिर्फ असल लो। अब असल में भी लो, उसमें भी क्या बताया जा रहा है, अगरचे वो तंग दस्त है, अगरचे वो माली हालत से अच्छा नहीं है, तो मोहल्लत है उसे, मैसरा उसकी आसानी तक, उसके हालात बेहतर होने तक, उसके पास पैसा नहीं है तो उसके पास पैसा आने तक तुम उसको मोहलत दो। ये ना हो कि तुमने कह दिया कि 6 महीने में तुम्हें लौटाना है तो 6 महीने में ही लौटाना है, अब उसको तुम परेशान कर रहे हो, तंग कर रहे हो, तंज कर रहे हो, तान कर रहे हो, या रिबा ले रहे हो। ये सारे मामलात से परहेज करो, उसे मोहलत दो जब तक कि उसके लिए आसानी हो जाए। वह अन तसद्दको, और अगर सदका से है, या इसका क्या है, तसद्दका, सदका, सदका क्या है, दे देना, बख्श देना, या अल्लाह के लिए दे देना। हमारे यहाँ सदका का बहुत एक अलग ही तस्वर किया जाता है। मिसाल के तौर पर कि सदका देना मतलब गोया के उसमें तमाम हमारी बीमारियां, परेशानियां, गम उसमें डालकर हम किसी को हैंड ओवर कर रहे हैं। किसी ने जैसे ही कहा ना कि ये सदका है तो हम डरते भी हैं लेने के लिए, ये सदका है मतलब उसमें से कुछ वापस हमारे तरफ आ जाएंगे, परेशानियां, बीमारियां। बल्कि हदीस का मफहूम कैसा है कि अगर एक शख्स अपने बीवी के में अपने बीवी को जो एक लुक़मा खिलाता है वो भी सदका है। अगर एक शख्स बाजार से खिलौना खरीदता है और अपने बच्चे को देता है, फिर वो उसे खेलकर खुश होता है, तो वो भी सदका है। सदका का बेसिकली मतलब क्या है कि अल्लाह की राह में खर्च करना,
अल्लाह की राह में खर्च करने से अल्लाह ताला खुश होकर वो हमसे हमारी परेशानियों को दूर करता है। लेकिन उस पैसे में, उस खाने में, उस खिलौनों में या उन कपड़ों में वो तकलीफ, बीमारी, परेशानी किसी और को नहीं जा रही होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा जहन हम साफ कर लें। तो अन तसद्दक हो, यानी कि कोई तंग दस्त है तो उसको हम वो पैसा माफ कर दें, सदका कर दें, यानी कि अल्लाह के लिए उस चीज को छोड़ दें। ठीक है, वो देने में उसके वो बहुत ही परेशानी हो रही है, 6 महीने का टाइम दिया, 1 साल का टाइम दिया, फिर भी हम देख रहे हैं कि उसके हालात बेहतर नहीं हो पा रहे हैं, वो कर्ज वापस नहीं कर पा रहा है, तो अल्लाह के लिए उसको छोड़ दें। अब लोगों का एक रवैया क्या होता है कि एक तरफ तो एक जो मिसाल के तौर पर अब एक ओनर है, एक गरीब उसके घर में टेनेंट है, तो उससे तो बहुत जबरदस्ती किराया ले रहे होंगे। देना है मतलब एक तारीख को देना है, इतना देना है मतलब इतना देना ही है। वहां से तो बहुत उसे तंग करके ले रहे होंगे, लेकिन कहीं और किसी और गरीब को दे रहे होंगे। यानी कि जिनकी माली हालत अच्छी होती है वो भी, उनका भी जहन थोड़ा सही करने की जरूरत है कि अगर वो एज ए टेनेंट वो भी अगर से गरीब है, दे नहीं पा रहा है, तो उसे भी आप रुखसती दे सकते हैं। किसी महीने का आपने माफ कर दिया, अ, थोड़ा डेट इधर उधर हो गई तो छोड़ दिया, कुछ अमाउंट उसके तरफ भी छोड़ दिया, तो वो भी जब आप अल्लाह के लिए छोड़ेंगे तो वो भी सदका ही है। और कई बार हम रिश्तेदारों को देने में तंगी महसूस करते हैं, लेकिन बाहर गैर को, कहीं पे किसी मदरसे को, किसी यतीम खाने को उठा कर दे देंगे। तो लेकिन असल में जो है, जो करीबी रिश्तेदार है और करीबी पड़ोसी है, वो ज्यादा हकदार होते हैं। तो इसका भी थोड़ा हमें ख्याल रखना चाहिए। तो तसद्दको, तुम अगर से वो खर्च माफ कर दो तो खैरुल लकुम, बेहतर है तुम्हारे लिए। इन कुंतुम तालमून, अगर से तुम जानते हो। तो यहाँ पे अल्लाह ताला अपनी रहमत की उम्मीद दिला रहा है कि अल्लाह ताला तुम्हें बेहतर देने वाला है, कहीं से भी तुम्हारा माल कम नहीं होगा। वो पहले आयत को हमें वापस जाना चाहिए कि जो अल्लाह ताला की राह में देगा, ये जो सदका है, यानी कि किसी का खर्च माफ करना भी अल्लाह के लिए है, तो वाकई में वो भी तुम्हारे पैसे कम नहीं होंगे, बल्कि तुम्हारे हक में अल्लाह का रिस्क, अल्लाह ताला की नेमतें ज्यादा ही होंगी। इन कुंतुम तालमून वत्तकू यौमन, और डरो यौमन, उस दिन से, तुरजाऊन फीही, तुरजाऊन रजा, लौटना, तुरजाऊना तुम सब लौटोगे, फीही जिसमें, यानी कि जिस दिन, इलल्लाहि अल्लाह की तरफ। हमें जिंदगी को सही तरीके से क्यों गुजारना है? क्योंकि एक दिन हमें वापस अल्लाह ताला की तरफ लौटकर जाना ही जाना है, और हर अमल का हमें हिसाब किताब देना ही देना है। यहाँ तक कि हमारी जुबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज भी लिखा जा रहा है, उसका भी हमें कहीं ना कहीं हिसाब देना है। अपने दिल में चलने वाली नीयतें भी जो है रिकॉर्ड हो रही हैं। हम तन्हाई में क्या कर रहे हैं, लोगों के मुंह पर कैसे हम उनसे पेश आ रहे हैं, फिर उनके पीछे हम क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रहे हैं। थोड़ी देर इंसान बार बार अलर्ट होकर ये सोचे ना कि मेरी ये जो ख्यालात है, मेरे जो अखलाक है, मेरी जो ये नियतें हैं, मेरा ये जो अमल है, वो रिकॉर्ड हो रहा है, और फिर आखिरत की इन सब के सामने प्ले होने वाला है, सबके सामने ये सब दिखाया जाएगा। तो इंसान अपने अपने आप को ट्रेन करना शुरू करेगा। कोई चीज ऐसे ही हासिल नहीं होती। हमारी ये जो जिंदगी अल्लाह ताला ने दी है, इसीलिए दी है कि हम अपने ऊपर काम करें, अपनी तरबियत करें, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाए, बेहतर बनाए, अपने आप को संवारें, निखारें, एक बेहतरीन हालत में हम अल्लाह ताला के सामने जाएं। और जब अल्लाह ताला के सामने खड़े हों तो वो बेहतरीन दिन हो, क्योंकि जो नेक होगा, जो अच्छे अमाल के साथ आएगा, उसकी तरफ देखकर अल्लाह ताला भी खुश हो जाएगा, और बंदा भी अल्लाह ताला से राजी हो जाएगा। तो वो उस दिन के लिए हमें तैयारी करनी है। आज की छोटी छोटी बातों पे, छोटे छोटे परेशानियों में, छोटे छोटे मामलात में नाइंसाफियां, गुनाह, किसी को तंज कर दिया, किसी को ताने दे दिया, किसी की चुगली कर दी, झूठ कह दिया, इन सारी चीजों से अपने आप को बचा कर रखना हमें सीखना चाहिए। तो यहाँ मेन रिबा की बात हो रही है, उससे बचना चाहिए। क्यों बचना है? क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ लौटना ही है। सुम्मा तुवफ़्फ़ा, फिर पूरा पूरा दिया जाएगा हर एक नफ्स को जो कुछ उसने कमाया, माँ का सबक, वहम ला युज़लमून, और नहीं वो जुल्म किए जाएंगे। अगेन ये भी पैसिव वॉइस है, नहीं वो जुल्म किए जाएंगे। इंशाल्लाह आयतों को कल कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।